वर्चुअल टीम्स इज अनदर टाइप ऑफ टीम्स। अब ये वर्चुअल, हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, हमने वर्चुअल जो है इसके अलावा ग्रुप्स के बारे में सुना, टीम्स के बारे में हमने सुना है, जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसकी जो फिगर यहाँ पे दिया गया है वर्चुअल को शो करने के लिए, कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं जो फिजिकली डिफरेंट जगहों पे डिस्पर्स्ड हैं, डिफरेंट जगहों पे फैले हुए हैं, अपने अपने एरिया में वो बैठे हुए हैं और टेक्नोलॉजी के थ्रू वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी डिस्टेंस लर्निंग ही है, कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहते हुए आप एजुकेशन लें। तो वर्चुअल टीम्स भी कुछ ऐसी ही टीम्स होती हैं जो कि किसी भी एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं। और इसमें हर एक टीम मेंबर वो फिजिकली डिस्पर्स होता है, जियोग्राफिकली वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद होते हैं। और वहीं से इसमें कोई ऐसा सेटअप नहीं होता है कि कोई एक कॉमन प्लेस है वेयर एवरीवन इज कमिंग और एक जगह पे बैठ के वो किसी भी गोल के लिए काम कर रहे होंगे। वर्चुअल टीम्स में ऐसा नहीं होता, ये कंफर्ट की बेस पे है। और ये जो आप अगर एज्यूम करें कि अमेरिका में एक कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है और वो पाकिस्तान में किसी टीम के का हिस्सा है, तो वो वहाँ से हर बार आके काम नहीं करेगा, या उसके लिए वहाँ से इस सेटअप में आके रहना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसी तरह से डिफरेंट एरियाज़ के हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो आने जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वर्चुअल टीम्स का जो मेन कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ये है कि आप वर्ल्ड वाइड जो भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि आपकी टीम के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो उनकी जो ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं उसको ख़त्म करना और आना-जाना उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उन चीज़ों को इग्नोर करने के लिए या उन जो जियोग्राफ़िकल बाउंड्रीज़ हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए वर्चुअल टीम्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, कि आप कोई ऐसा कॉमन प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करें। टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी एडवांस हो चुकी है, तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप जहाँ-जहाँ बैठे हुए हैं, मीलों दूर हैं, समुद्रों पार बैठे हुए हैं, 7 समुंदर पार बैठे हुए हैं, इवन देन आप एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सको। और जब आप काम कर रहे हो, अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए टीम के गोल अचीवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो देयर इज़ नो पॉइंट कि आप फिज़िकली मूव करें या ट्रैवल करें एक जगह से दूसरी जगह पे। कॉमन गोल को अचीव करना है, इफ़ इट इज़ कन्वीनिएंट फॉर यू टू इंटरेक्ट विद अदर टीम मेंबर्स वाया टेक्नोलॉजी, तो दैट्स ओके। क्योंकि काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप घर बैठे अपनी जगह पे बैठे आप उनको परफॉर्म कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू। हमारे पास अब तो इतनी ज़्यादा सोशल और बिजनेस वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिनके थ्रू हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, और वो उसमें एक आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइप हो सकती है, आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही होती हैं, हर काम टेक्नोलॉजी के थ्रू पॉसिबल होता है। तो वर्चुअली आपका कोई ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई सेटअप इस तरह से स्पेसिफिक नहीं होता जहाँ आपको फिजिकली आना पड़ता है। काम के लिए आप वेयर एवर यू आर राइट नाउ वहीं पे बैठें, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, और टेक्नोलॉजी के थ्रू वट एवर यू आर डूइंग, आप जैसे डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, कि अगर वो सऊदी अरेबिया में भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान में भी दे रहे हैं, इंडिया में भी दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी दे रहे हैं, वियतनाम में दे रहे हैं, और कहाँ-कहाँ, दुबई में दे रहे हैं सर्विसेज अपनी। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि मंथली बेसिस पे मैनेजर्स इकट्ठे होके किसी एक फिजिकल प्लेटफॉर्म पे वो ये देखें कि अपने आपके एरिया के अंदर जो मार्केटिंग सर्विसेज हैं वो कैसी चल रही हैं, या ओवरऑल आपके जो हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रेवेन्यू जनरेट हो पा रहा है या कि नहीं। तो इसके लिए इट इज़ वेरी ईजियर टू
डेवलप अ वर्चुअल टीम। आप जहाँ जहाँ पे बैठे हुए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, आप जो है वो एक दूसरे को, जो भी आपका सीईओ है, उसको आप बताएं कि हमारे एरिया में ये सिनेरियो है, मार्केटिंग एफर्ट्स यहाँ पे कैसी चल रही हैं, और हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं। तो वो सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकता है। अब इसमें जो आपका आने जाने का ट्रैवलिंग टाइम और कॉस्ट है, वो भी कम हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो बड़ा कन्वीनियंट हो जाता है। अब इसमें टेक्नोलॉजी का को पॉजिटिवली यूज़ किया जा रहा होता है, और कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस की एग्जिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट्स वाई इसको वर्चुअल टीम्स कहा जाता है, जो कि प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे काम करते रहें, और आपकी अथॉरिटीज आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर चूंकि चल रही होती हैं, तो चैलेंजेस ना फेस करना पड़े टीम को? ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जहाँ पे भी लूप होल्स होते हैं या डिस्टेंसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे चैलेंजेस और बैरियर्स और डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती हैं। ह्यूमन नेचर है कि आप रिपोर्टिंग अच्छी कर दें अगर, और एक्चुअली यू आर डूइंग नथिंग, तो रिपोर्ट जो है वो शो कर रही है कि कंपनी को बड़ा आप एडवांटेज दे रहे हैं, या आपके रीजन से बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, या आप अपने तौर पे एफर्ट्स कर रहे हैं। बट देयर इज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ऑब्जर्व कि आप एक्चुअली वैसा कुछ कर रहे हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। फिर रिसोर्सेज अगर आप अरेंज कर रहे हैं, तो उसकी यूटिलाइजेशन के लिए जो आपने प्लान पेश किया हुआ है, क्या उस प्लान के अकॉर्डिंग आप यूटिलाइज कर रहे हैं, या उसको पर्सनल यूज में लेके आ रहे हैं, या रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं। तो चेक एंड बैलेंस रखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, एज सच पॉसिबल नहीं होता। तो इसमें लेस डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं मॉनिटरिंग के हवाले से, सुपरविजन के हवाले से, वो आ सकते हैं। प्लस ये कि कोई बंदा जो भी एक रीजनल मैनेजर है सपोज, वो अपनी रीजन के हवाले से मिस कम्युनिकेट कर सकता है, एक गलत इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकता है। प्लस ये, क्योंकि वो फिजिकली एक दूसरे से डिस्पर्स्ड होते हैं, तो पॉसिबल होता है कि उनका जो ट्रस्ट लेवल है वो भी, या एक जो बॉन्डिंग होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक ही लोकेशन में, तो वहाँ पे आपका आना जाना देखना, और वो थोड़ा उस बॉन्डिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है। और वर्चुअल टीम्स के अंदर ट्रस्ट इश्यूज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि हर रीजनल मैनेजर जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं कर रहा होता, या तो वो इंटेंशनली उसको हाइड कर रहा होता है कि मेरे लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि अगर तो मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो माइट बी मेरा जो सीनियर है, या जो हायर या सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दें, और मुझे पहले से ज़्यादा टफ टारगेट्स मेरे लिए सेट करना शुरू कर दें, जो कि वो ना करना चाहता। तो इसलिए हो सकता है अगर वो अच्छा परफॉर्मर हो, तो भी वो अपनी लो परफॉर्मेंस या एक एवरेज परफॉर्मेंस शो करता रहे। या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर वो एक पुअर परफॉर्मर है, तो वो रिपोर्टिंग अच्छी करता रहे कि सब जो है वो फिट जा रहा है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ ना हो। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो हाइड कर भी की जाती है, प्लस जो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उसमें उस एक फेयर और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन और ट्रू इंफॉर्मेशन है भी या कि नहीं, उसको जज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि टीम मेंबर्स, जो वर्चुअल टीम के मेंबर्स हैं, उन सबका एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट इस्टेब्लिश किया जाए। जब एक दूसरे के साथ वो कंफर्टेबल होंगे, एक दूसरे के ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे होंगे, डेफिनेटली दे विल बी शेयरिंग ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन, और उसकी बेस पे फिर जो डिसीजन लिया जाएगा, ऑफ कोर्स दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। वरना अगर एक इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग है, तो इनपुट रॉन्ग होगा, तो आउटपुट भी ऑब्वियसली रॉन्ग ही होगा। तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोग्रेस है वो डायरेक्टली मॉनिटर तो खैर नहीं की जा सकती है, लेकिन अगर ट्रस्ट को बिल्ड कर दिया जाए,
तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि एवरीवन विल बी शेयरिंग दी ट्रू इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रस्ट वर्दी हो सकती है। तो उनकी मॉनिटरिंग भी डिपेंड्स कि एक इंडिविजुअल जो आपको रिपोर्ट कर रहा है वो क्या सोचता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं, पर्सनालिटी के डिफरेंसेस, वो कहीं ना कहीं कुछ लोग बाय नेचर बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐसे होते हैं कि वो डिसऑनेस्ट रहते ही रहते हैं, या पर्सनल बेनिफिट के ऊपर वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। हर बंदा ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वर्किंग नहीं कर रहा होता, somehow or the other he will be interested in पर्सनल बेनिफिट, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट को वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर सकता है। अब इसमें जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उनके बारे में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो ऑफ कोर्स थोड़ा डिपेंडिंग ऑन इनपुट, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उसकी बेस पे फिर वो ठीक या गलत हो सकते हैं। तो इनको मैनेज करना जितना इजी लगता है कि फिजिकली आप डिस्पर्स हैं, कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू ट्रैवल हेयर एंड देयर, और बस आप अपना टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, जितना ये इजी कॉन्सेप्ट लगता है उतना इसके अंदर ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। क्योंकि व्हेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग डायरेक्टली, तो उसमें जो भी इंडिविजुअल जिसकी परफॉर्मेंस को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको उसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही होती है, तो वो आपके सामने उसकी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन वर्चुअली आपको अगले बंदे पे ट्रस्ट करना पड़ता है, वट एवर ही इज़ टेलिंग यू, तो उसके ऊपर थोड़ा फिर ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, उसको मैनेज करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क टीम्स।